पूरे जम्मू कश्मीर में मौसम का प्रकोप जारी है और लगातार पिछले 48 घंटों से हो रही बारिशों के चलते पूरे जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़े हुए हैं। इस समय हम श्रीनगर में जहलिम के किनारे खड़े हैं, जहां पे जहलिम का जो जल स्तर इस समय है वो 18.73 फीट क्रॉस कर गया है, जो कि फ्लड अलर्ट के 18 फीट के रिकॉर्ड जो है उससे ऊपर ही है। इसी तरीके से पुलवामा में संगम की बात करें तो यहां पे जहलिम का जल स्तर 23.13 फीट क्रॉस कर गया है, जो कि फ्लड अलर्ट से तकरीबन 2 फीट ऊपर है, जिसके चलते जो पूरे कश्मीर घाटी में कहे तो कम से कम दक्षिण कश्मीर में तो फ्लड अलर्ट कर दिया गया है। श्रीनगर के ज्यादातर इलाकों में लोगों को जो निचले इलाके में रह रहे हैं उनको जहलिम के किनारे से हटने के लिए कहा गया है। अगले 4 से 6 घंटे में जल स्तर में और 4 से 6 फीट तक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि लगातार जो है बारिशों का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग की तरफ से जो बुलेटिन जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि अगले 12 घंटे तक फिलहाल मौसम में कोई सुधार नहीं होगा, जिसके चलते और ज्यादा बारिशें होंगी, जो खास तौर पर दक्षिण कश्मीर में होगी, जहां से जहलिम की ज्यादातर ट्रिब्यूटरीज हैं। खराब मौसम के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार आज दूसरे दिन बंद है, हवाई सेवाएं बाधित हैं और सबसे बड़ी जो चिंता की बात यह है कि मोबाइल नेटवर्क्स पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जो फाइबर केबल्स हैं सभी नेटवर्क्स के, वो कट जाने के कारण लैंडलाइन के साथ साथ फाइबर और मोबाइल सेवाएं बिल्कुल ठप हैं, जिसके चलते केंद्र सरकार ने सभी मोबाइल नेटवर्क्स को इंट्रा सर्कल यानी एक ही एरिया में जितने भी काम कर रहे हैं उनमें से जिसका भी नेटवर्क हो उस पे के जरिए सभी सब्सक्राइबर्स को 2 सितंबर तक कनेक्टिविटी देने की बात कही है। लेकिन अभी भी जो है अधिकारियों का ये कहना है कि मोबाइल सेवा शुरू होने में यानी वॉइस कॉलिंग शुरू होने में तकरीबन 12 घंटे का समय भी लग सकता है, जबकि जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको शुरू होने में हो सकता है कई दिन का भी समय लग सके। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात बादल फटने के कारण है, जो कि पहाड़ी इलाकों में हो रहे हैं। खासतौर पर डोडा किश्तवाड़ में बादल फटने से काफी ज्यादा तबाही हुई है। जम्मू क्षेत्र में जिस तरीके से बाढ़ का खतरा बना हुआ है, बाढ़ का स्थिति है, और कटरा में जिस तरीके से बादल फटने और भूस्खलन से बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए, इसी के चलते पूरे कश्मीर घाटी में एक अलर्ट जारी कर दिया गया है कि लोग ऐसे इलाकों से दूर रहे जहां पे पहाड़ी नदी नाले हैं या फिर भूस्खलन का खतरा है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में भी पिछले 48 घंटों में रिकॉर्ड 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि लद्दाख के लिए अब तक का एक रिकॉर्ड है। जबकि करगिल, द्रास, जंस्कार और अन्य इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के चलते तापमान में भारी गिरावट आई है और तकरीबन 10 से 12 डिग्री तक जो है अधिकतम पारा वो नीचे आ गया है, जिसके कारण ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। यानी कहीं ना कहीं मौसम अपने रौद्र रूप में पूरे कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख को अपनी चपेट में लिए हुए है। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज, श्रीनगर।